अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। और प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करने के आपके पास 3 मेथड थे, जिसमें नंबर 1 आपके पास था एरेशन, नंबर 2 आपके पास था कोगुलेशन, और नंबर 3 आपके पास क्या था, वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन। फर्स्ट 2 मेथड हमने लास्ट वाले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हमने थर्ड मेथड अपना क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास है वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन। कि आपके पास जो पानी है उसमें से आप लोगों ने क्या काम करना है, उसको डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, और पानी को डिसइंफेक्ट करके हमने इसको प्योर करना है। तो उसके लिए आप लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, क्लोरीन गैस। अब इसमें आप लोगों के पास क्या होता है, जो क्लोरीन गैस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है और ये आपके पास इनएक्सपेंसिव मेथड भी होता है। ठीक है, जो आपके पास क्या काम करता है, जो पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजेंस आपके पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी लिविंग बॉडी में डिजीज़ क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो पानी से पैदा होने वाली जो मुतअद्दिद बीमारी है, जिसमें आपके पास टाइफाइड है और जो आपके पास क्या, कॉलरा, ये मोस्टली आपके पास किस वजह से होंगी, जब हम पानी जो प्योर फॉर्म में नहीं है उसको अगर ड्रिंक करेंगे तो इससे ही आप लोगों के पास क्या होंगी, बीमारियाँ होंगी। तो इसलिए हमने क्या काम करना है, उन तमाम पैथोजेंस को किल करना है जो ये इन डिजीज़ को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और इनसे काफ़ी ज़्यादा डेथ भी क्या हो रही है, क्रिएट आउट हो रही है। ठीक है, और इसलिए अब हमने क्या काम करना है, पानी को प्योर करना है। और प्योर करने के लिए आप क्या काम करेंगे, क्लोरीन गैस क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे पानी प्योर होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मोस्टली आपके पास कुछ डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास यहाँ पर जो आप लोगों ने यूज़ करना है वो है हाइपोक्लोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, HOCl। ठीक है, जो HOCl है ये आपके पास क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड है, जो क्या काम करेगा आपके पास एज आ डिसइंफेक्टिंग एजेंट के तौर पर, आप इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके पास जो ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है ना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनकी मेम्ब्रेन से ये पास आउट करता है तो उनको क्या करवा देता है, किल करवा देता है। ठीक है, और उनको किल करवाएगा तो इसका मतलब वो जो पैथोजेंस होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, और जो वाटर डिजीज़ बॉर्न डिजीज़ है वो भी क्रिएट नहीं हो सकेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, जो ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी हमने इसको यूज़ करना है, इसको एज़ इट इज़ हमें इसको बनाना होगा और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये इक्वेशन जो मेंशन की हुई है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्लोरीन गैस है, Cl2, किसके साथ रिएक्ट करवाना है आप लोगों ने, वाटर के साथ, और किस चीज़ की फॉर्मेशन में आ गया, हाइपोक्लोरस एसिड, साथ में आपके पास H पॉजिटिव आयन, और साथ में आपके पास कौन से है, क्लोराइड आयन। ठीक है, और ये जो आपके पास है ना, ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड, इसकी क्या होगी, आपके पास फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो ये मेथड है क्लोरीन को पास करवा कर किसी भी वाटर में से हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्मेशन करवाना, ये मेथड बहुत ही क्या है, आपके पास इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, इसके बाद बेटे आपके पास नीचे एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखें तो ये पूरे के पूरे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के प्रोसेस को क्या करेगा, आपके पास रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें सबसे पहला कौन सा मेथड है, एरेशन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एरेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फाउल स्मेलिंग है, जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स की वजह से है, ठीक है, उन तमाम को आप लोगों ने क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, वो एरेशन के प्रोसेस से क्या हो गया, मुकम्मल तौर पर ख़त्म। इसके बाद ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेकंड मेथड में कोagulation के प्रोसेस के थ्रू आपके पास ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि पानी को हार्ड बनाते हैं, और वो कौन सी चीज़ हार्ड बनाती है, एक आपके पास क्या होते हैं, कैल्शियम के, और दूसरे कौन से होते हैं, मैग्नीशियम। और आपके पास कैल्शियम आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और इस तरह जो पानी आपके पास हार्ड था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमने इसके अंदर क्या काम करना है, क्लोरीन गैस को पास करवाना है। तो क्लोरीन गैस से जितने भी पैथोजेंस होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट टैंक जो होगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टैंक है, और उसमें प्योर पानी आपके पास आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो फिगर है वो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
इसके बाद बेटे आप लोगों ने जो स्टडी करना है वो है आपके पास हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर। इसमें आपके पास यहाँ पर बेटे ये जितने भी मेंशन किए हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो इस पर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दें। अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर, जिसमें बेटे सबसे पहले आ जाता है कि जितने भी हाइपोक्लोरिक एसिड है या जो भी क्लोरीन है, मे बी अब वहाँ पर जो पानी है उसमें डिज़ोल्व अमोनिया मौजूद है, तो वो क्या काम कर देगी, डिज़ोल्व अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्लोरामाइंस की फॉर्म में आ जाएगी। और जो क्लोरामाइंस हैं ये पावरफुल आई इरिटेंट होते हैं, आइज़ को इरिटेट करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने बेटे फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अमोनिया का क्या फार्मूला है, NH3, ठीक है। ये आपके पास किसका फार्मूला है, अमोनिया का फार्मूला है। इसमें आपके पास क्या होगा, आपने 1 by 1 हाइड्रोजन को रिमूव करना है और इसकी जगह पर क्या ऐड करना है, क्लोरीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया NH2Cl, ठीक है, ये एक हो गया। इसके बाद दूसरी अगर बात की जाए, साथ साथ हमारे पास NH2Cl, NH और Cl2, और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, NH3, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, NH3 कन्वर्ट हो जाएगा NCl3 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, क्लोरामाइंस हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो क्लोरामाइंस होते हैं ये आई इरिटेंट होते हैं, ठीक है, जो आई इरिटेशन का क्या बनते हैं, सबब बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद बेटे आपके पास दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने स्टडी करना है कि जो भी आपके पास ये क्लोरीनेटेड वाटर है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होगा और जब ये उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या काम करेगा, उसको मुकम्मल तौर पर पानी को क्या कर देगा, टॉक्सिक कर देगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़िनोल पानी में मौजूद है तो वो क्या बना देगा, क्लोरीनेटेड फ़िनोल। जो क्लोरीनेटेड फ़िनोल है इसकी वजह से जो उसकी ऑर्डर होगी वो ऑफेंसिव होती जाएगी, ठीक है, और उसका टेस्ट भी ख़राब होता रहेगा और वो पानी मुकम्मल तौर पर टॉक्सिक होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटे पॉइंट नंबर 3 जो है आपके पास वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होगा, जितने भी हाइपोक्लोरस एसिड हैं वो किसके साथ ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमिक एसिड के साथ। और ये जो ह्यूमिक एसिड है वो पानी के अंदर क्या है आपके पास, डिज़ोल्व है। और ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास क्या काम करेगा, लीवर कार्सिनोजेंस, ठीक है, कार्सिनोजेंस कहते हैं कैंसर कॉजिंग। और साथ साथ आपके पास क्या काम करेगा, नेगेटिव रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इफेक्ट्स इन ह्यूमन, ठीक है। इसमें आपके पास जो रिस्क होता है ब्लैडर का और रेक्टल कैंसर का वो इंक्रीज़ कर जाता है जितना हम ये जो आप लोगों के पास क्लोरीनेटेड वाटर है ना उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बेटे अगर आप लोगों ने इन सब को ना अवॉइड करवाना है, ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसके अलावा अ, अगर हम देखें तो हमारे पास ओजोन और क्लोरीन डाइऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो लास्ट पे आप लोगों को बताया, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विद क्लोरीन, ओजोन और क्लोरीन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो बेटे आज का ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था ये किसके रिलेटेड था, कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जिसमें नंबर 1 पर हमने एरेशन, नंबर 2 पर हमने कोगुलेशन और नंबर 3 पर हमने वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन स्टडी किया।